तर्क भी दे रहे हैं कि हमने राम जी का नाम जोड़ा है। राम जी का ऐसा नाम है जो अमिट है, और राम जी के नाम से जिस तरीके से समय समय पर ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, मेरा सीधा सा मानना है इनका षड्यंत्र है, इनकी साजिश है, जिस पर हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। अब नाम बदलने को लेकर इतना विरोध क्यों? मनरेगा ने इस देश के आम व्यक्ति को मजबूत करने का, गरीब व्यक्ति को मजबूत करने का काम किया है। मैं दोबारा आपको बताना चाह रहा हूँ, जी बताइए। इनका काम योजनाओं को कमजोर करने का है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ हरी। आपको पता ही होगा पिछले वाला इंटरव्यू हमारा अधूरा रह गया था। बहुत अच्छा रहा था। इस विषय पर बात करें। जी, आज यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय पे है वो लगा, युवा इकट्ठे हो रखे हैं। क्या मुद्दा है और क्यों इकट्ठा हुए हैं? देखिए, जिस तरीके से मनरेगा का नाम बदल करके जी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन जी जो करने का काम किया है, मैं मानता हूं कि महात्मा गांधी जी का इस देश के प्रति जो योगदान रहा, ग्राम स्वराज से लेकर के गांव के गरीब, दलित, पीड़ित, वंचित गरीब व्यक्ति की मूल भावना को उन्होंने अपने जीवन में समझा और उसी तरीके से अपना जीवन पूरा जीने का काम किया। आज मनरेगा इस देश के विकास की रीढ़ है। आज मनरेगा इस देश के गरीब को, आम व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार देती है, रोजगार देती है। पिछले वर्षों में जो मनरेगा ने जो इस गरीब व्यक्ति को सशक्त करने का काम किया, ये देश में उदाहरण है। और जो 100 दिन का जो गारंटी योजना थी, उसमें क्या क्या बदलाव किए, उसका नामकरण बदलाव करने का काम किया। जब सरकार में वो आए, जब एनडीए पहली सरकार थी, तब प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया कि विफलता का ढिंढोरा पीटा मनरेगा का। कुछ दिनों बाद में मनरेगा की तारीफ करी, और आज जब इनको महात्मा गांधी का नाम इनको चुभता है, क्योंकि ये गोडसे को मानने वाले लोग हैं, इनको महात्मा गांधी जी का नाम हमेशा चुभेगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने इस जीवन में इस देश को जो दिया है, वो हम सब लोग उस बात को देखते हैं, समझते हैं, और इस देश में लोकतंत्र और संविधान के रूप में हम उसको मानते भी हैं। आज न केवल महात्मा गांधी का नाम बदला गया है, गांव, गरीब, पीड़ित, उस व्यक्ति के मूल भावना के साथ खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया है। और बहुत सारी जो बातें हैं, ना केवल ये कांग्रेस का विषय है, ये देश के गरीब व्यक्ति का विषय है। मेरा मानना है कि इसमें देश के हर व्यक्ति को बोलना चाहिए, हर व्यक्ति को विचार रखने चाहिए, और योजनाओं का नाम बदल बदल करके जिस तरीके से ये करने का काम कर रहे हैं, और उसके साथ में तर्क भी दे रहे हैं कि हमने राम जी का नाम जोड़ा है। राम जी का ऐसा नाम है जो अमिट है। आपके नाम जोड़ने नहीं जोड़ने से कुछ नहीं होने वाला। राम हमारी संस्कृति के ऐसे स्तंभ हैं जिसको हर व्यक्ति को मानना पड़ता है, हर व्यक्ति मानेगा। और राम जी के नाम से जिस तरीके से समय समय पर ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, मेरा सीधा सा मानना है कि जो इस रोजगार मनरेगा जो रोजगार गारंटी योजना थी, उसको सशक्त करने का काम इनको करना चाहिए था। अब किस तरीके से केंद्र और राज्य सरकारों पर अलग अलग भार डालने का काम इस योजना को लेकर के किया होगा, मैं उस पर लंबा नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मोटे तौर पर इस योजना को कमज़ोर करना इनका षड्यंत्र है, इनकी साजिश है, जिस पर हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। और जिस तरीके से 3 काले बिल जो कृषि कानून ये लोग लेकर के आए थे, और जब इनको पीछे हटना पड़ा था, इसी तरीके से मनरेगा के विषय पर भी इनको जो नाम बदला, इनको पीछे हटना पड़ेगा। देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। आप नाम बदलने की बात कर रहे हो, कांग्रेस ने भी तो नाम बदले हैं। उस समय तो कोई आप मतलब नहीं बोल रहे थे कि नाम क्यों बदले। कांग्रेस ने भी तो कई नाम बदले हैं। अब नाम बदलने को लेकर इतना विरोध क्यों? मैंने पूरा विषय मेरा पहले रख दिया। जी और मैंने आपको पूर्ण रूप से बताया कि मनरेगा क्या है। अगर कोविड के दौरान मनरेगा जैसी योजना नहीं होती, ये बाकायदा रिपोर्ट है, अगर मनरेगा जैसी मतलब मनरेगा जैसी योजना नहीं होती, तो देश का गरीब जो व्यक्ति है उसको वो उस 2 जो वर्ष से जो कोविड का जैसा ऐसा समय था, उसमें अपना जीवन यापन नहीं कर पाते। मनरेगा ने इस देश के आम व्यक्ति को मजबूत करने का, गरीब व्यक्ति को मजबूत करने का काम किया है।
मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप बजाय इसको मजबूत करने का काम करते, ना केवल नाम बदला है, इस योजना को कमजोर भी किया गया है। वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा अगर आपका इस विषय को आप समझने का प्रयास करेंगे। अभी भी मनरेगा जो 100 दिन की गारंटी योजना है, उसको 10 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो अभी 50 पॉइंट कुछ दिन ही उस मनरेगा की वो जो काम है 10 वर्षों का जो है वो 50 दिन भी नहीं चल पा रहा, उस व्यक्ति को 50 दिन भी काम नहीं मिल पा रहा। 2025-26 का जो बजट है उसमें 27% वो बजट है जो अभी 9,746 करोड़ रुपए बाकी है। तो ना केवल नाम बदला गया, इस योजना को कमजोर किया गया है और केंद्र और राज्य सरकार के साथ जो स्टेक है जिसका वो बता रहे हैं कि इस योजना में उनको भी इतना करना पड़ेगा, वो मूल रूप से इस योजना को ही कमजोर करने का, इसको योजना को खत्म करने की एक साजिश, नाम बदलने के साथ में इस योजना को खत्म करने की साजिश बीजेपी की है, जिस पर हम कतई इनको कामयाब नहीं होंगे। भामाशाह कार्ड भी तो गरीबों की योजना थी, उसको जन आधार क्यों कर दिया गया? मैं दोबारा आपको बताना चाह रहा हूँ, जी जी बताइए। इनका काम योजनाओं को कमजोर करने का है, नाम बदल करके, भावनाओं को भड़का करके, लोगों को तरह तरह की ऐसी बात करके ये लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस ने इस देश को ऐसी ऐसी संस्थाएं दी है जिनका दुरुपयोग आज ये बैठ करके सत्ता में बैठ करके कर रहे हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। जी, अगर अभी आपने बात करी कांग्रेस ने ऐसी संस्थाएं दी है, लेकिन उन संस्थाओं के जो कांग्रेस के बीजेपी की समिति कांग्रेस संस्थाएं, उनको कांग्रेस नाम बदल देती है। कांग्रेस की, मेरा सवाल ये नहीं है कि नाम बदलने का विरोध क्यों किया जा रहा है, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस के पास जब बीजेपी की कोई योजना होती है नाम बदल देती है, बीजेपी की कोई योजना होती है कांग्रेस नाम बदल देती है। इसमें जनता का पैसा इतना लगता है, सिर्फ जनता का क्या दोष है? हरी जी जी, नाम बदलने का सिलसिला चलता क्यों है? मैं नाम बदलने का, मैंने क्या कहा, नाम बदलने के साथ में योजना को कमजोर किया गया। आप अगर उस बात को समझेंगे, ये लोग नाम बदल करके लोगों को, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको लगता है क्या कि कांग्रेस जब नाम बदल रही है तो कांग्रेस भी योजना को कमजोर कर रही थी? कांग्रेस ने योजनाएं बनाई हैं, बीजेपी के लोग केवल बदल करके उस योजना को ये कहते हैं कि हम योजना लेकर के, कांग्रेस योजनाएं लेकर के आती है, नाम लेकर के, उन योजना किसी न किसी योजना का नाम होगा, उस योजना की मूल भावना से भटकाने का काम नाम है भाजपा। जी, तो ये थे हमारे साथ मनीष यादव, जो सिर्फ एक ही बात पे अड़े हुए थे कि सिर्फ नाम बदलना ही है, वो कमजोर करना है, वो काम है भाजपा का। धन्यवाद। मैं हरी, जयपुर से।